नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट्स समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो डाला था हमने कि DSSB में जो हमारी पोस्ट है 87/17 उसका एग्ज़ाम कब होगा। इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी मैं अपने आप को करेक्ट भी करना चाहूँगा, क्योंकि इस दौरान DSSB के कुछ एक एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आए थे, मेरे को साइट पर मिल नहीं रहे थे, लेकिन साइट पर ही दूसरी जगह वो ऑलरेडी DSSB ने डाल रखे हैं। जैसे मैं कह रहा था, पुराने वीडियो आपने देखा होगा, तो अभी तो वो वीडियो हटा दिया है। जैसे उस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच DSSB क्या करेगा, तो उन एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन भी डाले हुए हैं DSSB ने। और ऑलरेडी जो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक एग्ज़ाम होने उसका नोटिफिकेशन भी आया हो। तो मैं उस जानकारी को दुरुस्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पहला वीडियो देखा था उनकी भी और मेरी भी। अब दोबारा से वीडियो को मैं डिटेल में बनाना चाहूँगा, और ऐप के अंदर जो DSSB का कोर्स है उसमें किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने आप को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा उस सिलेबस के बारे में, या हमारा पेपर कब होगा इस बारे में सारी जानकारी फिर से। तो आप देख सकते हैं कि DSSB का जो अभी एग्ज़ाम शेड्यूल आया था पीछे जून में, शुरुआत में जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए थे, उसके बाद दोबारा नोटिस आया था, तो 30 जून तक पेपर्स की डेट आई हुई थी। फिर दोबारा एक नोटिस आता है 11/6/2021 को। इसमें जो एग्ज़ाम डेट दी गई है वो 11/7/2021 तक दी गई है। और इसके बाद एक नोटिस और आता है, हम बात करेंगे कि हमारा पेपर अब कब हो सकता है, उसके ऊपर हम ज़रूर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो PGT के एग्ज़ाम्स आप देख रहे हो कि सारे लगभग कंडक्ट करवा रही है जुलाई के अंदर DSSB, तो हमारा नंबर कब आएगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर हमारी सब्जेक्ट कोड आता है, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होने DSSB का उसका नोटिस भी हम देख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 24/6/2021 को एक नोटिस आता है DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप जाओगे तो वहाँ पे व्हाट्स न्यू के अंदर ये सारे नोटिस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से PGT के जितने भी एग्ज़ाम है लगभग DSSB जो कंडक्ट करा रही है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के भी लगातार एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अब बारी आती है कि हम दरअसल हमारा एग्ज़ाम कब होगा, और DSSB में जो है अब बहुत कम समय बचा है, तो लास्ट टाइम में हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, मैक्सिमम किन चीज़ों को हमें कवर करना चाहिए, उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। और उम्मीद क्या है एग्ज़ाम की, वो आपने पहले वाले वीडियो में देखी या इस वीडियो में देख रहे, तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ मैं। अब भी मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि 15 अगस्त से पहले हमारा एग्ज़ाम होने की संभावना है। हालाँकि मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं खुद भी नहीं चाहता कि 15 अगस्त से पहले हमारा पेपर हो। मैं चाहता हूँ कि 20 अगस्त के बाद हमारा पेपर हो, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। इसका एक कारण है, क्योंकि UP TGT PGT की एग्ज़ाम डेट आई और वहाँ पे अगर दोनों एग्ज़ाम एक साथ होते हैं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि फिर वो एक एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक चीज़ को प्रेफरेंस दें, तो हमें दोनों हाथों में लड्डू रखने होते हैं। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि एग्ज़ाम 20 अगस्त के पास जाए, लेकिन 20 अगस्त के बाद हो। लेकिन मैं अब भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम होने की संभावना अब भी 15 अगस्त के आसपास या 15 अगस्त से पहले है, क्योंकि DSSB जिस हिसाब से काम कर रहा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड जो है DSSB की, बहुत अधिक स्पीड से काम कर रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि PGT हमारी पोस्टें ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हो, तो DSSB और थोड़ा वेट करे और थोड़ा आपको लास्ट में कर दे। लेकिन मेरा अनुमान यही मेरे को लगता है कि 15 अगस्त के आसपास आपका पेपर हो सकता है। जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम डेट्स आ सकती हैं, हम उम्मीद करके चलें। देखो 15 अगस्त की तैयारी करके आप चलो कि 15 अगस्त आपके लिए बेरोज़गारी का आज़ादी का दिन भी हो सकता है, उसके आसपास या उससे पहले उम्मीद करो कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, 15 अगस्त की वैसे भी छुट्टी रहती, 15 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा, तो हम मान के चलें 15 अगस्त एंड पॉइंट। 15 अगस्त तक मान के चलो, खींच के DSSB टाइम भी लेता तो 20 अगस्त, मेरे ख्याल से अगस्त से आगे नहीं जानी है। तो मैं अब भी कहूँगा कि 15 अगस्त से पहले एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो अपनी पूरी तैयारी रखें। अब हमें पढ़ना क्या चाहिए, एग्ज़ाम के नियर हैं हम, हमारे पास 1.5 महीने का समय, हम 1.5 महीने का समय मान के चले, या भाई 35 दिन हम मान के चलें। उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि हमें अब हमारी तैयारी को बूस्ट देना है। तो अब हम क्या पढ़ें, देखो भाई, मेरी एक थ्योरी है, मैं उस वीडियो में भी जिक्र कर रहा था, इस वीडियो में भी। नियर एग्ज़ाम आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, वो बेहतर आपके लिए। इसका एक कारण है, देखो मैं ज़्यादा डिटेल्स में
पढ़ा है मैंने डिटेल्स में भी, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप भी पढ़े हैं। तो हम जब डिस्क्रिप्टिव मटेरियल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बातें नहीं पढ़ पाते हम, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर और भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें साथ के साथ मिलती हैं। एक बात तो ये कि जो भी बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है उसका लगभग बेस मजबूत, आज के दिन बेस उसने बना लिया है। भाई आपको ये पता हार्ट के कितने पार्ट होते हैं, कौन सी मसल, स्लोट विच मसल फाइव, ये बेसिक सी बातें हैं। अब हमें एडवांस में जाना है तो एडवांस चीज़ें आपको किसी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक उठाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग निकल के आएंगी, बहुत सारे कॉमन से क्वेश्चन निकल के आएंगे जो आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में नहीं पढ़ पाते हो, डिस्क्रिप्टिव मैटर में ऑब्जेक्टिव में कवर करोगे आप। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप, नहीं तो 20 दिन आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ें। अब कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ें? भाई आपके पास जितनी भी बुक्स हैं उतने ही ज़्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी हैं। अब किस प्रकार की बुक्स हमें पढ़नी चाहिए? भाई एग्ज़ाम से तुरंत पहले हमें किस प्रकार का मटेरियल पढ़ना चाहिए, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप DSSB की तैयारी करें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बुक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को स्टडी कीजिए। जैसे ML कमलेश जी की बुक हो गई, AK उपल जी की बुक हो गई, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जो स्पेसिफिक जिसके अंदर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन बुक्स के क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। वीडियो थोड़ा लंबा रहा लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, इसको सुनते रहें। तो उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कीजिए। अब आपके पास बुक्स नहीं है तो क्या करें? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है भाई, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का। तो वहाँ पे DSSB TGT PGT का एक कोर्स मिलेगा आपको। कोर्स पोर्शन में जाओगे तो ऐप के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, ऐप में सारी जानकारी। तो वहाँ पे आप कोर्स बाई कर सकते हो। उस कोर्स के अंदर आपको 2,500 से 3,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको स्टडी कर लीजिए। वो अच्छी बुक से चूज़ किए गए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। एक बात ये नोट कर लीजिए, आपके पास अगर श्याम नारायण जी की बुक है, आपने सिर्फ वही बुक पढ़ी है ना, तो आपके लिए मोस्ट अर्जेंट है वो कोर्स ज्वाइन करना। बता देता हूँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है ना डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं 2,500 से 3,000। आप एग्जाम में बैठोगे सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ो, उसमें जो मटेरियल आपको दिया जाए ना उनको आप पढ़िए। मैं लिख के दे सकता हूँ आपका स्कोर 60+ जा सकता है भाई। आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जो भी उस कोर्स में आपको जानकारी दी जाएगी ना उसको आपने कवर किया तो 60+ आपका फिजिकल एजुकेशन में स्कोर जा सकता है, अगर आपका बेस मजबूत है तो। बेस मजबूत, फॉर एग्जांपल वहीं बेसिक सी बातें BPED MPED का सिलेबस आपने पढ़ रखा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो बहुत कुछ जो है आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। अब आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ें? सबसे बड़ी बात ये भी ना, हमने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें एट ए टाइम। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, फिजिकल एजुकेशन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, तो वहाँ पे भी अगर उस कोर्स को आप ज्वाइन करते हो तो 50+ आपका फिजिकल एजुकेशन के पार्ट में स्कोर जा सकता है भाई। सिर्फ उन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ पे जो मटेरियल आपको दिया जाए बेसिक सा, ठीक है। अभी उसमें हो सकता है आप आज कोर्स को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मटेरियल बहुत कम मिले, लेकिन जैसे जैसे आप दिन बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट 4 से 5 डेज़ 10 डेज़ में आपको बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर मिलने वाला है। अभी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड होनी है टाइम टू टाइम, क्योंकि समय का अभाव है। जिन्होंने ऐप बनाई उनके पास भी समय नहीं है भाई। वो मेरे साथ पढ़े हुए मेरे सीनियर साथी हैं, वो भी कहीं पे प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके पास समय नहीं और मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ इस मामले में। तो इसलिए नेक्स्ट 4 से 5 डेज़ के अंदर उसमें और बहुत कुछ ऐड होना है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ये शॉर्टी है, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बातें मिलेंगी। और ये बात, वो लैंग्वेज क्या होगी, उसमें स्टडी मटेरियल किस प्रकार का होगा। अगर आपको सिलेक्टेड डिस्क्रिप्टिव मटेरियल उस कोर्स में मिलेगा तो वो मैं बता देता हूँ किस लैंग्वेज में मिलेगा। वो आपको प्योरली जो है मिक्सअप लैंग्वेज में मिलेगा, बाई लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्टिव मटेरियल उस कोर्स के अंदर जितना मिलेगा। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको मिलेंगे भाई प्योर इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश में। DSSB TGT PGT के मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ जो ऐप में है। अब आप कहते हो कि हमारी इंग्लिश मजबूत नहीं, मैं फिर भी कहूँगा कि आप इंग्लिश को कवर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। इंग्लिश के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में आते हैं, मैं पूरा जोर दे के आपको कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़ने की। लेकिन आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं है तो वहाँ पर एक ऑप्शन और है, आप UP TGT PGT का कोर्स ज्वाइन कर लो। उसमें भी आपको स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलने हैं, उपलब्ध करवाए भी गए हैं। बहुत सारा सिलेबस UP TGT PGT कोर्स में दिया गया है और भी ऐड होना है एग्ज़ाम पॉइंट्स के साथ। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आए वो वहाँ पे ऐड होने हैं।
दिल्ली वाला जो पार्ट है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने हैं उनके क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं वो सारे उसमें ऐड होने हैं। तो बहुत कुछ मिलेगा। आपकी हिंदी भाई अच्छी है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो भी मैं आपके ऊपर दबाव देके कहूँगा बेशक से आप रट्टा मार लीजिए उन क्वेश्चंस का, आप रियल में हेल्पफुल रहेंगे। आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो दोबारा जब उनको मैच करोगे तो आपको हेल्प मिलने वाली है। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता कि 15 से 20 हज़ार क्वेश्चंस को पढ़िए। आपका बेस मजबूत, आपको 2,5-3 हज़ार क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर करते हैं जब आप उसको पढ़ने के लिए बैठते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स ज्वाइन करना तो कर सकते हो। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप जो है प्ले स्टोर के ऊपर सर्च भी कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन अड्डा नाम से, और वहाँ पे जो वाइट लोगों की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है, ना कि येलो कलर की। येलो कलर की जो ऐप है वो काम नहीं कर रही है, वो ऐप आपको डाउनलोड नहीं करनी है। आपको सिर्फ वाइट कलर का जो लोगो है जिसके ऊपर एक एथलीट की फ़ोटो है वो ऐप डाउनलोड करनी है। मैं बार बार कहूँगा कुछ बच्चों ने ओल्ड वाली कर ली है, तो वहाँ पर क्या है उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, वो ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो आप वाइट वाली जो है लॉगिन करें, उसके अंदर और भी बहुत सारी फिजिकल एजुकेशन की जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है और मिलती रहेंगी, ठीक है। और मैं एक बात और कहूँगा कि आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे कोर्स को ही ज्वाइन करो। मैं फिर दबाव दे के कह रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़िए भाई, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कीजिए एग्ज़ाम से पहले। यकीन मानिए, भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, रियल में रिजल्ट आएगा। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, कहीं से भी पढ़िए। आपके पास बुक्स हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो आपको वो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मैं स्पेशली दबाव देके कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन पार्ट के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, ना करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और जिन्होंने वो ऐप बनवाई है या बनाई है फिजिकल एजुकेशन अड्डा नाम से, तो उन्होंने हमारे चैनल के नाम पर बनवाई, तो इतना तो सपोर्ट करना बनता है। लेकिन आप ज्वाइन नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ उनको। हमारा पर्पज़ था कि जो जॉब्स की नोटिफिकेशन है वो सारी ऐप के द्वारा आपको मिले, इसलिए। तो यहाँ पे क्लियरली मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। तो 15 अगस्त तक आप मान के चलिए, उससे पहले भी एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अगस्त में डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा, कोई रोक नहीं सकता भाई, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। बाकी भाई सिस्टम में क्या पता तीसरी लहर कोरोना की आ जाए या DSSB कुछ और सोच के डिले कर दे, तो पता नहीं, लेकिन अगस्त में पूरी संभावना है एग्ज़ाम होने की। तो यही थी जानकारी भाई, मैंने थोड़ी सी दुरुस्त की हैं, और जिन्होंने जानकारी दुरुस्त करवाई भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन को भी स्प्रेड करना कई बार ख़तरनाक हो सकता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी भाई आप सभी के लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। भाई कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।